ओम शांति। कर्मों की गुह्य गति या कहें कर्म का सिद्धांत, इसको जानना बहुत आवश्यक है। नहीं तो सारा जीवन हम क्वेश्चनों में ही उलझे रहते हैं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। लेकिन जब कर्मों की गुह्य गति का हमें ज्ञान मिलता है तो ये सारे क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। और क्वेश्चन जब समाप्त होते हैं तो समझ मिलती है श्रेष्ठ कर्म करने की, जिससे हमारा जीवन फिर सफल होने लगता है। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि जो हमारे साथ हो रहा है, हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, इसका क्या कनेक्शन है हमारे साथ, अच्छा या बुरा। तो उसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। जो आजकल की दुनिया में हम देखते हैं, कई सीरियल चलते हैं तो उसमें बहुत सारे एपिसोड हैं। अगर हम किसी बीच वाले एपिसोड को देखने लगे, बहुत सारे निकल गए, हम बीच में से कोई देखने लग गए, तो हमें समझ में नहीं आएगी कि इस व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन उसने पिछला कुछ न कुछ किया है जिसकी वजह से उसको ये फल मिल रहा है, लेकिन हम मूंझ जाते हैं कि ऐसा क्यों। तो बिल्कुल उसी तरह ही जैसे हमने जाना 84 जन्म है हमारे, मैक्सिमम, मिनिमम तो कितने भी हो सकते, मैक्सिमम इतने हैं। तो किसी ना किसी जन्म में बोया हुआ बीज, कर्म का बीज कभी ना कभी फलीभूत होता है। हर बीज की अपनी एक लिमिट है, वो कब फलीभूत होगा। जैसे किसान भी देखते हैं ना, मिर्ची भी बोता है तो मिर्ची 3 महीने में, गेहूं बोता है तो 6 महीने में, फल बोता है तो साल में, और नारियल बोता है तो 5 से साल में फल देता है। तो हर बीज की इंटेंसिटी है ना कि वो किस टाइम पे वो फल देगी। तो इसी तरह हमने भी जो कर्म किए हैं वो कब फल देंगे, वो उसी समय भी मिल सकता है, कुछ दिनों में भी मिल सकता है, कुछ सालों में भी मिल सकता है, और किसी दूसरे जन्म में भी मिल सकता है। तो फल से कोई छूट नहीं सकता। फल अपने, जिसको फल मिलना है कर्म का, वो कहीं भी चला जाए, फल उसको ढूंढ लेता है और वहीं फल मिलता है। किसी भी जगह चला जाए, दुनिया के किसी भी कोने में। तो फिर दूसरी बात आएगी, तो फिर हम इन कर्मों को श्रेष्ठ कैसे बनाएं, कैसे करें कि हमारे कर्म जो है वो श्रेष्ठ हो जाए। तो परमात्मा हमें उन्हीं कर्मों को श्रेष्ठ करना सिखाते हैं। तो कर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा है या बुद्धि बड़ी है, फिर ये क्वेश्चन भी आता है। कहते हैं ना, एक जगह झगड़ा हो रहा था, किसमें, कर्म में और बुद्धि में और भाग्य में, कि बड़ा कौन है। तो उनके लिए एक निर्णय रखा गया कि अपने आप को प्रूव करो कि कौन बड़ा है, आप खुद ही प्रूव करो। तो पहले कर्म ने लकड़हारे में प्रवेश किया। एक लकड़हारा था ना, लकड़ी काटता था, सबने सुनी होगी शायद ये कहानी। तो कर्म ने प्रवेश किया लकड़हारे में, तो उसने बहुत कर्म किया, थका नहीं सारा दिन, इतना मेहनत की, इतना काम किया, ढेर लगा दिया लकड़ियों का। लेकिन अब बुद्धि और भाग्य तो साथ नहीं थे, तो उसको बेचने के लिए गया मार्केट में, और पीछे से बाकी सारी छोड़ गया, तो वो चोरी हो गई। तो उसको कोई फायदा नहीं हुआ इतनी मेहनत करने का भी। फिर उसके अंदर भाग्य ने प्रवेश किया। अब भाग्य ने प्रवेश किया तो लॉटरी लग गई, बहुत सारा धन मिल गया, लेकिन कर्म और बुद्धि तो साथ में थे नहीं। तो सारे पैसे को क्या किया, कर्म किया नहीं और उसको उड़ा दिया, बुद्धि थी नहीं तो उस सारे को उड़ा दिया, खत्म हो गया। फिर उसी स्टेज पर आ गया, फिर से लकड़ियां काटने लग गया। फिर उसके अंदर बुद्धि ने प्रवेश किया। तो बुद्धि ने प्रवेश किया तो उसने लकड़ियां काटी और बुद्धि को यूज करके उसके गोल चक्र बनाए, एक गाड़ी बनाई, और उन सबको लाद कर वहां ले गया, मार्केट में ले गया, बेचा, बहुत पैसा मिला। तो फिर उससे कुल्हाड़ी भी दूसरी खरीदी और उन कुल्हाड़ियों को तेज भी किया, और फिर से लकड़ियां डबल काटी और फिर मार्केट में बेची। तो ऐसे ऐसे करते सारी ले जाता था ना वो गाड़ी में भर के, और कुल्हाड़ी भी रेगुलर तेज करता था। तो दिनों दिन वो क्या बन गया, धनवान बन गया। तो कौन बड़ा, तो उसमें से लगा कौन बड़ा। तो परमात्मा जब आते हैं तो कर्म तो हम कर ही रहे थे पहले भी, भाग्य भी हमारा था, लेकिन बुद्धि जो है वो क्षीण हो गई थी, शक्ति खत्म हो गई थी। तो परमात्मा आकर उसमें क्या करते हैं, विवेक भरते हैं, उस बुद्धि को विवेकशील बनाते हैं, विजडम देते हैं, जिससे हमारी बुद्धि दिव्य हो जाती है। और हम जब श्रेष्ठ कर्म करते हैं
तो भाग्य हमारे पीछे अपने आप भागता है। कोई कहे भाग्य बड़ा, कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा, तो कर्म को कहेंगे घोड़ा और भाग्य को कहेंगे गाड़ी। कर्म करते जाएंगे तो गाड़ी अपने आप ही पीछे आती जाएगी। तो परमात्मा आकर वही श्रेष्ठ कर्म करने की हमें बुद्धि देते हैं। तो हम मेहनत भी करते हैं तो कम मेहनत में हमें प्राप्ति ज्यादा होती है और भाग्य उज्जवल होता जाता है। फिर तीसरी बात कहते हैं कि कर्मों की भोगना के लिए जो मनुष्य है उसको पशु योनि में जाना पड़ता है या 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है, और भोगना की योनि जो है वो पशु योनि है। अब इस बात को भी हम समझेंगे। अब देखें, आत्मा क्या है? बीज है। आत्मा बीज है तो मनुष्य का बीज है और जानवर का बीज है। जैसे कहते हैं ना, आम का बीज बोएंगे तो आम ही निकलेगा, नींबू नहीं निकल सकता। भगवान भी चाहे जब सब कुछ बराबर मिले, लेकिन आम के बीज से आम ही निकलेगा और नींबू के बीज से नींबू ही निकलेगा। हाँ, ये हो सकता है उसकी क्वालिटी में फर्क हो सकता है। किसी की क्वालिटी 100 रुपए किलो वाली हो सकती है आम की, कोई आम की क्वालिटी 20 रुपए किलो भी हो सकती है। क्वालिटी में फर्क हो सकता है लेकिन उसको बदला नहीं जा सकता। तो हम सोचते हैं कि ऐसे कोई मनुष्य आत्मा जानवर बन जाएगी, ऐसा नहीं होता है। जिसका वो बीज है उसी से वो दूसरा जन्म लेगी। फिर हम सोचते हैं कि अगर कोई हिंसक कर्म करता है तो उसको हिंसक योनि में जन्म मिलता है। अब हिंसक कर्म करके हिंसक योनि में ही जन्म मिले तो सुधार कैसे होगा? तो उसकी तो हिंसक वृत्ति बढ़ जाएगी ना। अब शेर को कोई पश्चाताप होता है मार के जानवरों को? तो हम उसको सुधारना चाह रहे हैं कि उसकी वृत्ति को और बढ़ाना चाह रहे हैं। तो उसमें प्रवेश करके किसी हिंसक जानवर में उसको सुधारा नहीं जा सकता, बल्कि उसकी हिंसक वृत्ति तो और ही बढ़ जाती है। और जो मनुष्य योनि होती है उसी में जिसमें वह जन्म लेती है जो आत्मा, उसी में उसकी भोगना होती है। ऐसा नहीं कि दूसरे में। जानवरों को देखा कभी जीव हत्या करते हुए? कौन करता है? मनुष्य जीव हत्या करते हैं, क्योंकि जानवरों को सिर्फ शारीरिक यातना ही सिर्फ मिलती है, लेकिन मनुष्य शरीर में मानसिक भी, शारीरिक भी और इमोशनल भी सारे हिसाब किताब चुकते होते हैं, क्योंकि बुद्धि जो है वो मनुष्य के पास है। और जब तक बुद्धि ना हो तब तक भोगना का कोई महत्व नहीं। किसी गधे को कहो गधे की तरह भोजा ढो रहा है, और किसी मनुष्य को कहो तो फीलिंग किसको आएगी? एक डॉगी आ जाए, उसको 4 बार आप लात मार दो फिर आ जाएगा, लेकिन एक मनुष्य के साथ अगर ऐसा करे तो उसको कितनी फीलिंग होएगी? तो बुद्धि से भोगना है। तो मनुष्य कोई भोगना के लिए दूसरे किसी जानवर की योनि में नहीं जाता है, वो अपनी ही योनि में उस भोगना को भोगता है। और जितने भी पुनर्जन्म हुए उसमें आप चेक करना, जितने भी हिस्ट्री लिखी गई है उसमें जिन्होंने भी अपने पिछले जन्मों के बारे में बताया, उसमें किसी ने ये नहीं कहा कि वो पिछले जन्मों में जानवर था। सबने यही, स्त्री या पुरुष हो सकता है, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि वो जानवर था। अब कोई बच्चा कहते हैं 84 लाख योनियों के बाद जन्म ले रहा है, तो उसका जीवन कैसे होना चाहिए? परफेक्ट होना चाहिए ना। तो आज तो कोई एकदम इतने बड़े घरों में सोने का चम्मच मुंह में है और किसी को दूध भी नहीं मिल रहा, तो उस बच्चे ने क्या कर्म कर दिया ऐसे? अगर 84 लाख योनियां वो भोग कर आया है तो उसका जन्म कैसा होना चाहिए? हर बच्चे का एकदम बढ़िया होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है। और उसने आकर भी अभी तक कोई कर्म नहीं किया है जिससे उसको भोगना मिले, और कईयों को तो गर्भ में ही सजा मिलनी शुरू हो जाती है। तो उसने कौन से ऐसे कर्म कर दिए? तो वो 84 लाख अगर योनियां भोग कर आया है तो उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। फिर हिप्नोटाइज भी करते हैं, ये भी एक प्रक्रिया है जिसमें कई जन्म पीछे ले जाते हैं, लेकिन किसी ने भी आज तक ये प्रूव नहीं किया कि उसको जो है उसका जन्म जो था कोई जानवर का था या कोई वो पक्षी बना था। वो भी पिछले भाषा कोई और हो सकती है, जगह कोई और हो सकती है, लेकिन जन्म क्या होता है? मनुष्य जन्म ही होता है। और पशु को तो अपने सुबह का खाना खाया तो शाम की भी कोई चिंता नहीं होती, लेकिन मनुष्य को आज क्या है? अभी की नहीं, अपने पूरे जन्म की और 7 पीढ़ियों की भी चिंता है। तो ऐसा नहीं कि उसमें जाकर उसकी सजा ज्यादा हो जाएगी तो मनुष्य योनि में कम होगी, तो ये हम नहीं कह सकते हैं। फिर एक बात आती है कि
हर योनि को हम ये नहीं कह सकते, हम किसी भी योनि वाले को कहें, जैसे कोई पशु योनि में है या बहुत गंदी योनि में है, उसको अगर आप कहेंगे ना कि आपको स्वर्ग ले चले, तो हर जो जिस योनि की आत्मा है वो अपनी योनि में ही खुश है, वो कहेगी मैं अपने परिवार को, अपनी जगह को छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो इसका मतलब हर योनि की अपनी विशेषता है। जैसे मनुष्य आत्माओं में बुद्धि है हर बात समझने की, वैसे ही जो जानवर हैं उनमें हर बात की भान पहले से हो जाता है। कुछ भी काम होने वाला होता है ना, तो उनको पहले से ही भासना आने लगती है। तो उनकी अपनी योनि की विशेषता है, मनुष्य योनि की अपनी विशेषता है। इसलिए किसी का भी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता या किसी भी बीज को बदली नहीं किया जा सकता है। तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है? कोई तो भाव होगा ना इसके पीछे, जो कहा जाता है कि मनुष्य आत्मा पशु योनि में जाती है। वो जाती नहीं है, उस सारी योनियों के अवगुणों को अपने अंदर धारण कर लेती है। अर्थात आज किसी को कहा जाए गिरगिट की तरह क्या होता है, रंग बदलता है, उल्लू की तरह जाग सकता है, गधे की तरह, घोड़े की तरह बोझा ढो सकता है, सारा मनोमन बोझा अपने मन पे रखा हुआ है। तो उन सारी योनियों को उसने अपने अंदर धारण कर लिया। जो नियम बनाए थे प्रकृति ने जानवरों के लिए, शेर के लिए अगर वो बनाया है मांस तो वही खाता है, घास नहीं खाता है। गाय के लिए अगर घास बनाई है तो वो घास ही खाती है। उन्होंने अपने नियम नहीं बदले। लेकिन आज एक मनुष्य ने अपने सारे नियमों का उल्लंघन कर दिया। जमीन पर चलने वालों को भी खा गया, रेंगने वालों को भी खा गया, तैरने वालों को भी खा गया, हवा में उड़ने वालों को भी खा गया, और आज तो मनुष्य मनुष्य को ही खा गया। तो ये इन योनियों में नहीं जाते, इन योनियों के अवगुणों को अपने अंदर धारण कर लेते हैं। तो मनुष्य आत्मा जो है वो मनुष्य ही बनती है। जिस तरह का बीज होता है वो उसी बीज से उसी तरह का वो जन्म होता है। जैसे जानवरों का भी शरीर जो है वो 5 तत्वों का ही बना है, और मनुष्य का शरीर भी 5 तत्वों का ही बना है। लेकिन दोनों की बीज की क्या है, क्वालिटी अलग है। जैसे मिर्ची बोए या आम बोए, लेकिन मिर्ची सब कुछ सेम मिले तो वो मिर्ची ही निकलेगी ना, क्योंकि उसका तीखापन उसकी वो है, क्वालिटी है, कड़वाहट उसकी क्वालिटी है। और आम के बीज की क्या क्वालिटी है, मिठास। सब कुछ सेम देने के बाद भी उसका जो फल आएगा वो उस बीज के अनुसार ही आएगा। इसलिए बीज को बदली नहीं किया जा सकता। अब नेक्स्ट बात, हमने जो पिछले एपिसोड में जाना था कि भारत के उत्थान और पतन की कहानी, या कहेंगे मनुष्य आत्माओं के उत्थान और पतन की कहानी। तो उत्थान और पतन किस पे डिपेंड करता है, कर्मों पर। तो कर्मों से ही आत्मा का उत्थान होता है और कर्मों से ही आत्मा का पतन होता है। तो ये ज्ञान हमें मिलता है राजयोग के कोर्स से। पता लगता है कि कर्मों से हम कैसे उत्थान की तरफ जा सकते, और कर्म जब डाउन होने लगते तो हम नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। तो इसके अंतर्गत हम 4 तरह के कर्मों को आज जानेंगे। तो 4 तरह के कर्म है। एक है श्रेष्ठ कर्म, एक है अकर्म, फिर तीसरे हैं पुण्य कर्म, फिर है विकर्म। तो ये 4 तरह के कर्म हैं। इन्हीं के अनुसार हमारी उन्नति होती है और फिर कर्मों अनुसार ही फिर गिरावट होती है। तो अभी के जो हम कर्म है, जो हमने कहा ना अभी क्या चल रहा है, पुरुषोत्तम संगम युग। तो संगम युग में जो कर्म होते हैं वो श्रेष्ठ कर्म होते हैं, क्योंकि पूरी समझ से किए जाते हैं, आत्मिक स्थिति में किए जाते हैं और परमात्मा के साथ में रहकर किए जाते हैं। तो सोचो कर्म कैसे हो जाएंगे, श्रेष्ठ हो जाएंगे, और पवित्र रहकर किए जाते हैं। तो जब पवित्र होते हैं तो हर कर्म में पवित्रता आने लगती है, और हर कर्म से कई गुना हमें फल प्राप्त होता है। तो ये हम बीज बोते हैं, उसकी परवरिश करते हैं, पालना करते हैं, ताकि हमें लाखों बीज मिले। तो ये कौन सा टाइम है, श्रेष्ठ कर्म करने का, क्योंकि बीज बोने का एक सीजन होता है, और अगर उस सीजन में बीज ना बोए जाएं तो फिर सारा टाइम क्या करना पड़ता है, दूसरों से मांगना पड़ता है। तो संगम युग क्या है, बीज बोने का समय है, उसकी पालना, बीजों की पालना और परवरिश करने का समय है। फिर आते हैं अकर्म। तो अकर्म क्या होते हैं, अकर्म कब होते हैं, सतयुग त्रेता युग में होते हैं। जो हमने अभी बीज बोए हैं वो बीज फलीभूत हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि बोते तो कुछ 2-4 कुछ बीज बोते हैं ना, लेकिन फसल कितनी मिलती है,
परवरिश करते हैं, पालना करते हैं तो फसल बहुत मिलती है। तो सत्युग में जो हमें फल मिलता है, जो फल हमें मिलता है ये श्रेष्ठ कर्मों का, उसको हम खाते हैं सत्युग में। तो खाया, संतुष्टि हुई, खत्म हुआ, दोबारा नहीं बोया, तो उस कर्म को क्या कहते हैं? अकर्म कहते हैं। बीज बोया, पालना की, परवरिश की, तो ये क्या है? श्रेष्ठ कर्म जो हम अभी कर रहे हैं। सत्युग त्रेता में हम वो बीजों के फल खाते हैं और उससे हमें संतुष्टि मिलती है। संतुष्टि मिली माना खत्म, बीज दोबारा से उसका कोई फल नहीं मिलेगा। तो उन कर्मों को कहते हैं अकर्म। फिर तीसरी तरह के बीज वो होते हैं जब द्वापर में आ जाते हैं, हमारा अकाउंट जो है खाली हो जाता है क्योंकि सारे फल हमने खा लिए और हम आ गए द्वापर में। अब कोई चीज का भान नहीं है, पता नहीं है कैसे हम उन बीजों को बढ़ाएं। तब शुरू होते हैं पुण्य कर्म, अर्थात जमा करने का भाव शुरू होता है। तो उसमें क्या होता है? एक जन्म का हिसाब होता है। मान लो किसी ने हॉस्पिटल बनवाई तो अगले जन्म में उसको हेल्थ क्या मिलेगी? बहुत अच्छी मिलेगी। उसने स्कूल खुलवाया तो अगले जन्म में उसको शिक्षा बहुत अच्छी मिलेगी। अनाथालय या कोई रहने के लिए किसी के लिए बनवाया तो उसको अगले जन्म में घर की सुविधाएं बहुत आलीशान मिलेंगी। तो ये है एक जन्म का हिसाब, जिसमें हम जितना जमा करते हैं उतना फिर हमें अगले जन्म में उसकी पुण्य कर्मों की पूंजी का फल मिलता है। तो श्रेष्ठ कर्म संगम पर, सत्युग त्रेता में अकर्म, जब हम अपना खाता जितना भी हमने जमा किया है, जो भी हमने बीज बोए थे, उन सभी फलों को खाकर तृप्ति से रहते हैं, कोई दूसरा बीज नहीं बोते और अकाउंट को खाली करते हैं, खाते जाते संतुष्ट रहते हैं। और फिर द्वापर में हम बीजों से वो बोते हैं, अर्थात जमा करना शुरू होते हैं, क्योंकि आत्मिक स्थिति तो रहती नहीं, देवभान में आ जाते हैं, परमात्मा की याद भूल जाती है, भक्ति शुरू हो जाती है, तो वो श्रेष्ठ कर्म का तो पता नहीं चलता। तो हम पुण्य कर्म, देवताओं की भक्ति करने लगते हैं और पुण्य कर्म जमा करने लगते हैं। फिर उसको करते करते कर्म और नीचे आ जाते हैं, आता है कलयुग, जिसमें क्या होने लगते हैं? विकर्म। विकर्म क्यों? क्योंकि आत्मा एकदम भटक जाती है, कुछ भी समझ नहीं आता कि किससे क्या प्राप्ति होगी। तो देह भान में आकर कर्म करने लगती है, स्वार्थवश। जहां उसका फायदा नहीं होता वहां वो कर्म ऐसा अच्छा नहीं करती, स्वार्थ होता है तो वैसा कर्म करती है, तो उसी अनुसार उसको फल मिलता है। और अनजाने वश कर्म करती है, समझ नहीं होती, तो उसकी भोगना आने लगती है। वो कैसे? अब कहते हैं हम तो इतने अच्छे कर्म करते हैं, हम तो इतना दान पुण्य करते हैं। अब मान लो किसी भिखारी को दान दिया हमने, तो अनजानेपन में भी भोगना आती है ना, उसका क्लियर कर रहे हैं। तो भिखारी को दान दिया तो भिखारी ने उससे मान लो शराब खरीद ली या चक्कू खरीद लिया, तो उसको पिया और घर वालों से मारपीट की, सबको दुख दिया। तो उसने जो जो किया, तो हमने उसको शराब की बोतल के लिए पैसे दिए, तो उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा, जो उसने कर्म किया, उसकी वापसी हमारे पास आएगी। और आज वो आ रही है। आत्मा को समझ नहीं आ रही कि हम ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है। इसलिए गीता में भी लिखा है कि दान कुपात्र को करने से अच्छा है कि दान नहीं किया जाए। शिक्षा का दें उसको या भोजन का दे सकते थोड़ा बहुत, तो दान कुपात्र को ना करे। तो हमने तो अपनी तरफ से अच्छा ही किया था ना, लेकिन उस धन का जहां जहां यूज होगा, जिसमें हमारा हिस्सा है, तो उसकी वापसी आएगी। अब मान लो एक कसाई ने, अब कई बार कहते हैं इकट्ठे कैसे आ जाती है भोगना, इकट्ठे बल्क में आती है ना, पूरी बस चली गई, पूरी गाड़ी चली गई। अब किसी कसाई ने जानवर को मारा, उसको दुकानदार को बेचा, दुकानदार ने आगे किसी लोगों को बेचा, उन्होंने शादी में लगाया, बनाया, कितनों ने पैसा दिया, कितनों ने खाया, तो सबका उसमें क्या हो गया? कंट्रीब्यूशन हो गया। सबका कंट्रीब्यूशन हो गया ना, जितना जितना भी होगा उस कर्मों के फल से कोई बच नहीं सकता। अब वही जानवर दोबारा जन्म लेगा, वही जब संजोग बनेगा, तो वही जानवर बस में बैठे हैं, संजोग बना ना, सारे वो कार्मिक अकाउंट वाले इकट्ठे हैं, तो वही जानवर आगे आएगा, वही कसाई ड्राइवर है, और जिसका जितना जितना कंट्रीब्यूशन है
वो एक्सीडेंट होगा और उसकी भोगना उस हिसाब से सबको मिलेगी। और जिसका उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है, या तो वो उतर जाएगा या वो चढ़ेगा ही नहीं, या वो सब कहेंगे सब चले गए, एक बच गया, तो उसका कोई हिसाब किताब नहीं था, क्योंकि जितना उसका कंट्रीब्यूशन होगा उतनी भोगना होगी। तो ये कर्मों का हिसाब बहुत गुह्य है कि कब कहाँ आ जाए इसका कोई पता नहीं है, कभी भी किसी भी समय आ सकता है। तो वर्तमान समय परमात्मा हमें कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान दे रहे हैं, हमें एक एक संकल्प पर, एक एक कर्म पर अटेंशन दिलवा रहे हैं, जिससे हमारे कर्म जो है वो विक्रम ना बन जाए और हम अनजाने में कुछ ऐसा कर बैठे जिसकी भोगना हमें भोगनी पड़े। तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमसे कोई विकर्म ना हो, और वो कर्मों की गुह्य गति को जानने के बाद ही हम कर पाएंगे। अच्छा, ओम शांति।